हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, कविता के बहाने। इसे पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अब कविता के बहाने, कविता कवि के अनुसार क्या है, एक यात्रा बताई गई है। क्या बताई गई? एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक पहुंचती है। ध्यान रखना, यात्रा कैसे हुई। कवि को पहले चिड़िया को देख करके कविता लिखने का बहाना मिला, फिर फूलों को खिलते हुए देखकर बहाना मिला, फिर बच्चों को खेलते हुए देखकर बहाना मिला। तो कवि के लिए एक यात्रा होगी। अब इस कविता में एक ओर तो प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा एक एमसीक्यू सवाल यहाँ पर बन सकता है। अब देखो, कवि कह रहा है, कवि को क्या लगता है, कवि ने एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा और कवि को बहाना मिल गया कविता लिखने का। यानी कि चिड़िया की उड़ान को देखते हुए कवि को एक बहाना मिल जाता है कविता लिखने का। फिर कवि कह रहा है कि चिड़िया भला क्या जाने कविता की उड़ान, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो फिक्स है, निश्चित समय निश्चित जगह के लिए है कि यहाँ से उड़ेगी और वहां तक उसे जाना है। लेकिन ये क्या चिड़िया जान सकती है कि मेरी कविता की उड़ान कहाँ तक है? एक चिड़िया जो है वह बाहर भीतर इसगर उसगर उड़ती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब कवि भी कल्पना के पंख लगाकर चिड़िया की तरह इस पूरे आसमान में उड़ना चाहता है। तो भला चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान। क्यों? क्योंकि कविता तब तक उड़ती रहेगी जब तक इस संसार में मानव जीवित रहेगा और जब तक पाठक पढ़ता रहेगा। अब यह है व्याख्या, जो मैंने समझाई केवल वही लिखिए, एक बार आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसे। अब ये ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। कैसी कविता है, छंद सहित है, छंद रहित है, छंद मुक्त, छंद रहित, छंद मुक्त, एक ही बात है। वर्णों की आवर्ती कारण रेवण, इसगर उसगर बाहर भीतर, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब कवि ने फूलों को खिलते हुए देखा तो कवि को कविता लिखने का एक बहाना मिल गया और कवि ने सोचा यार एक तो कविता भी तो खिलती रहती है हमारी, जिस प्रकार से एक फूल है वह खुशबू देता है लोगों को, खुशबू से सुगंधित करता है लोगों को, लोगों का मनोरंजन करता है खुशबू से, उसी बार मेरी कविता भी तो करती है। लेकिन फिर कवि क्या कह रहा है कि भला फूल क्या जाने कविता का खिलना। मतलब फूल जो है एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स समय के लिए 20-25 मिनट खिलेगा, उसके बाद मुरझा जाता है। वह तो अपनी खुशबू को बाहर भीतर इसगर उसगर ही फैलाता है। लेकिन भला फूल क्या जाने कविता का खिलना, बिना मुरझाए महकने माने फूल क्या जाने। अब फूल क्या जाने कि कविता कभी मुरझाती नहीं है और वह हर समय क्या खुशबू बिखेरती रहती है। भला ऐसा फूल क्या जाने। कवि कह रहा है कि कवि को फूलों खिलते हुए देखा तो कवि को कविता लिखने का मन बन गया। और फिर कवि कहता है कि भला फूल क्या जाने कविता का खिलना, कि कब तक कविता खिलती रहेगी। फूल जो खुशबू बिखेरता है बाहर भीतर इसगर उसगर ही बिखेरता रहता है, सुगंधित करता रहता है। लेकिन भला फूल क्या जाने बिना मुरझाए कविता का खिलना। ये व्याख्या है, देख लेना एक बार, समझ लेना, इसे अच्छे से पढ़ लेना। जो पढ़ाया है मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे, ये समझ लेना, ये महत्वपूर्ण है। छंदमुक्त कविता फूल क्या जाने प्रश्नवाचक अलंकार है और वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, अंतिम पद है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कवि ने बच्चों को खेलते हुए देखा तो कवि को लगा एक कविता क्यों नहीं लिखी जाए, बहाना मिल गया। और उन्होंने सोचा जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं ऐसे मेरी कविता भी तो एक खेल है बच्चों की तरह, बच्चों खेल की तरह। बच्चा खेलता है इसगर उसगर बाहर भीतर, लेकिन सभी समस्याओं का, जितनी भी सीमाएं, जितनी भी रचनात्मक ऊर्जा होती है बच्चों में, बच्चे कभी भी अपनी रचनात्मक ऊर्जा को कम नहीं मानते हैं और उसमें बहुत ज्यादा भरपूर रूप से भरी हुई रहती है। अब कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से जिस घरों में लड़ाई होती है उस घरों में बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी सीमा का बंधन नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सीमा का बंधन समाप्त हो जाता है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, खेल सकते हैं। और सभी घरों को एक करना ये सब बच्चा ही जान सकता है। लेकिन कवि कहता है कि मेरी कविता भी तो सब घरों को एक करती है। बच्चा तो 1-2-3-4 घरों को लड़ाइयों को कम करता है या सभी घरों के सदस्यों को एक करता है, कुछ घरों के सदस्यों को एक करता है, लेकिन मेरी कविता इस संसार में जितने भी घर हैं उन सबको एक कर सकती है, क्योंकि मेरी कविता कहीं पर भी कभी भी पढ़ी जा सकती है और उन सदस्यों की लड़ाई झगड़ा भी समाप्त हो सकता है, उनकी सीमाएं जो बंधन है वो भी समाप्त हो सकते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा।
और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये हमारी कविता होगी कविता के बहाने। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे 2 सवाल याद रखना है। कविता के बहाने की यात्रा है, सब घर एक मार्ग कर देने के माने, बच्चा ही जानता है, दूसरा एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। बस, और उसके अलावा आप लोगों को कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।